बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस यूनिट में थे हम लोग? इदाफा मुदाफ 10th पोजीशन। 10th कंप्लीट हो गया या फिर अभी बाकी? मुदाफ इलैह कर लिया तो सर अटैच प्रोनाउंस करना था। ओके ओके फाइन, दैट्स प्रोनाउंस। यहाँ से राइट। इससे पहले की जो एक्टिविटी थी वहां पे थे हम लोग लास्ट। केस नोट से करना है जी यही केस नोट्स। केस नोट से मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको जी कि मुदाफ की केस एंडिंग क्या होती है और मुदाफ इलैह की केस एंडिंग क्या मजरूर होती है, सो ऑन, राइट। तो सर द वही चीज कंपनी ऑफ अपने द इराकी इंजीनियर्स का आपने होमवर्क दिया था। द कंपनी ऑफ द इराकी इंजीनियर्स कर लिया आप लोगों ने। जी इसके अलावा भी होमवर्क दिया था मैंने, वो कर लिया आप लोगों ने। मुसहफ में कहा था सर फाइंड आउट करने को। चलिए बताएं, नंबर 8 का क्या है आंसर? शिरकतु शरीक शरीकत अल मुहंदिसी इराकी। अल मुहंदिसी क्यों आ रहा है? इंजीनियर्स तो अल मुहंदिसी ऐसे कुछ तो नहीं हमने पढ़ा था, अल या तो अल मुहंदिस मुहंदिसूना होगा अल या अल मुहन मुहंदिसू। अल मुहंदिसु सीना होगा ना। सर ये नेस्टेड की वजह से कि द कंपनी ऑफ द इंजीनियर्स ऑफ इंजीनियर्स द ऑफ द इराक, इराक। तो इस वजह पहले ये से बताएं, नेस्टेड। इराकी इंजीनियर्स कैसे कहेंगे? इराक कैसे कहेंगे इराकी इंजीनियर्स? इंजीनियर्स ऑफ द इराक। तो ये आएगा मुहंदिसी मुहंदिसू मुहंदिसू अल इराकी। अल इराकीयून। अच्छा इराकी प्लूरल करेंगे। जब आपका नाउन प्लूरल है तो आप उसकी सिफत भी प्लूरल ही बनाएंगे ना। अच्छा इराकी। तो अब कंपनी पढ़े तो कंपनी को मतलब ना इसके साथ ऐड करें। शरीकतु अल शरीकतु मुहंदिसीना मुहंदिसूना अल इराकीयून अल इराकीयीन। शरीकतु शरीकतु अशरीकतु मुहंदिसु अशरीकतु। मुहंदिसुल तो मुहंदिसुल इसमें अल इराकीयून। अल आएगा इसमें शरीका में। कह सकते हैं आप, वरना फिर ड्रॉप भी कर सकते हैं। क्योंकि शरीकतु। ये तो नेस्टेड फॉर्म कर रहा है ना सर, नेस्टेड इजाफा। ओके ओके, लेट्स रिमूव दैट। ओके, शरीकतु मुहंदिसुल इराकीयून। ओके, मुहंदिसी इसमें मुहंदिस मुहंदिसीन 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 आएगा सर। क्या आएगा? मुहंदिसू आएगा। मुहंदिसू। वो अगर सर एसएमपी की मुहंदिसू आ फर्स्ट रहा है, कंडीशन फॉलो। नहीं, अगर मुहंदिसू अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो फिर जो शरीका मुहंदिसू है मतलब कंपनी और इंजीनियर्स के बीच का जो इजाफा है वो कैसे क्वालिफाई करेगा, मतलब जो कंडीशंस कैसे क्वालिफाई करेंगे फिर? ओके, तो मुहंदिसी ना कर लिखेंगे हम, मुहंदिसी नहीं होता कुछ। मुहंदिसीना आएगा ना मतलब। हाँ, मुहंदी
सू आएगा या फिर मुहंदिसी सीना। मुहंदिसीना। ओके यस, बिकॉज ये जो आपने रूल सीखा था आइनल मुदर्रिस वाला जो, हम्म। तो ये स्पेसिफिकली आप ऐसे कहें कि सिर्फ साउंड मैस्कुलिन प्लूरल के लिए है। तो मुहंदिसू हमने इसलिए लिखा था क्योंकि फिर हम जो है इसको मुदाफ बना रहे थे, अली राकीना के लिए उसको मुदाफ बना रहे थे, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी इसके हिसाब से मैच करा रहे थे। ये थोड़ा मुहंदिसु सीन वाव है ना, वो हम वो कंडीशन तो फॉलो कर ही रहा है। वो तो प्लूरल के लिए सर ने बताया था कि नून हट जाना है बस, तो अगर वो वो उस सेकंड केस प्लेस में पे आ ना रहा जब ये मुदाफ होगा, जब ये मुदाफ होगा तब उस केस में ये हट जाएगा। सर नेस्टेड वाला एक बार थोड़ा है। स्टडी तो है ये। बता दो। इराक के लिए तो वो मुदाफी है ना, इंजीनियर्स ऑफ द इराक। इराक के लिए वो मुदाफ है, तो फिर अगर हम उसको मुहंदिसू कह सकते हैं, अगर हम उसको मुहंदिसू कहते हैं तो फिर वो शिरका के लिए मुदाफ इलैही का जो रोल प्ले कर रहा है वो फिर क्वालिफाई नहीं करेगा। ये मेरा मतलब है कहने का। तो ये जो बीच वाला वर्ड जो रोल प्ले कर रहा है वो कैसे करेगा, जिसको एक बार मुदाफ इलैही बनना है फिर मुदाफ बनना है। यस यस, दैट्स अ गुड वैलिड पॉइंट। ओके, एक और दफा सब लोग देखेंगे राइट। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 2, इफ द साउंड मैस्कुलिन प्लूरल इज द फर्स्ट वर्ड इन एन इदाफा इट लूजेस द फाइनल नून, ओके, बट इट मे बी आइदर वाव और या डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग? ये सर। यस सर। ओके, तो उस रूल को अगर से हम फॉलो करेंगे तो इट सिंपली बी शरीकतु शरीकतु मुहंदिसिल इराकियून, राइट, सॉरी इराकियीन। मुहंदिसी लिखेंगे ना हम। हाँ हाँ, मुहंदिसी इराकियीन। तो मुहंदिसी के केस में सर ये तो मुदाफ इलैही वाली प्रॉपर्टी तो आ गई, मुदाफ वाली प्रॉपर्टी में ये तो जर हो जा रहा है। हाँ और जी बिल्कुल, वो जर हो रहा है, लेकिन ये आपको ये नोट करना है कि जब ये जर हो रहा है तो ये दूसरे वाले मतलब वर्ड के लिए या फिर दूसरी एडजेक्टिव के लिए ये मुदाफ बन रहा है, तो उसके सिनेरियो में आप इसको ऐसे ही कंसिडर करेंगे। इसमें एल तो फिर लगेगा नहीं सर। ओके, फॉर एग्जांपल हियर या हमारे पास ने ये वाला एग्जांपल दिया है, देखिए यहाँ पर जलसना बिजानिब मुदीरतु मुदीरती शरीकती। सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखिए ये वाला है, ओपन द डोर of सही तो no no है no no, सर। let me get you an example. नेक्स्ट। Let me get you another example. ओके, ये इदाफा का ये वाला एग्जांपल देखो। ओके, ये देखिए नंबर 3, ये कैसे पढ़ेंगे हम लोग एराब के साथ, ये दर्राजतु बताइए। तर्राजतु अल वलदी अस्सगीर अलवलदी अस्सगीर। अस्सगीर। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि दरवाजा जो है वो उस बच्चे की है, लेकिन वो जो बच्चा है उसकी सिफत क्या है?
स्मॉल क्या है? सगीर सगीर है। सगीर तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ मौसूफ एंड सिफा, तो हम इन दोनों को एक ही राब के साथ पढ़ रहे हैं, राइट? यस यू आर गेटिंग दैट? तो सिमिलरली जब हमने नेस्टेड इफ भी बनाना होता है, सॉरी नेस्टेड मुदाफ या मुदाफिले को भी कंस्ट्रक्ट करना है, तो उस वक्त एक वर्ड ऐसे होगा, तो मतलब हायर ग्रामर में आप सीखेंगे कि एक वर्ड ऐसा होगा, उसकी कंडीशन अलग होगी और उसका एराब जो है, जो मतलब जाहिरी तौर पर नजर आता है, ओके, दैट वुड बी इट्स एराब, लेकिन उसकी कंडीशन ना वो वही होगी जो असल में होनी चाहिए। दैट इज द हायर लेवल ऑफ मतलब ना ग्रामर है वो, जहाँ पर आप सीखेंगे कि पर्टिकुलरली कुछ वर्ड्स की कंडीशन अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी वर्ड की कंडीशन ना मरफू है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके ऊपर दम्मा या दम्मतैन हो, कोई और वाला भी मतलब ना एराब हो सकता है, फतहा, फतहतैन, कसरा, कसरतैन भी हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन को हम कहेंगे कि ये मरफू है बिकॉज ऑफ दी कॉन्सेप्ट। लेकिन एराब जो शो करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस जो है वो होगा। यू आर गेटिंग दैट? मे बी इट्स डिफिकल्ट फॉर यू ऑल नाउ, क्योंकि आपने कंडीशन अभी नहीं पढ़ी है। ओके, फॉर नाउ लेट्स से कि आप इसको ऐसे ही रखें। ओके, शरीकतु मुहंदिसी अल-इराक़िय्यीन। ओके, मैं ना अभी इसके डिटेल्स में आपको मतलब मैं ज़्यादा नहीं जानना चाह रहा। ओके, लेट्स कीप इट देयर फॉर टुडे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। साउंड masculine plural. Okay, in the accusative and genitive cases, the noun of the sound masculine plural changes to yanun. Therefore, the yanun in the ending is used for the second noun in an idafa or after a positional word. Okay, the concept is simply explained. एक्यूजेटिव और जेनेटिव फॉर्म में वाउन जो है वो यानुन में चेंज हो जाता है जब भी वो एज अ मुदाफ इले के फॉर्म में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मकतबुल मुहंदिसीन, तो हियर अल मुहंदिसीन जो है ये मुदाफ इले है। ओके, दैट्स द रीजन कि ये वाव नून जो है यानुन में चेंज हो गया। ओके, सिमिलरली, जलस्तु बिजानिबिल मुदर्रिसीन, I sat next to the teachers. Again, मुदर्रिसीन जो है ये मुदाफिले है सेंटेंस में, प्लस द रीजन कि ये वाउन से यानुन में चेंज हो चुका। Okay, and rule number 2 is when the sound masculine plural is the first noun in an idafa, the case ending will vary depending on the sentence. In addition, the noun is dropped. Where, for example, ain al mudarrisu al waladi, ain al mudarrisu al waladi. So we can note here कि जो है नून ड्रॉप हो रहा है बिकॉज ऑफ द रूल कि जब भी ये फर्स्ट नाउन होगा मुदाफिले में तो उस वक्त नून ड्रॉप करेगा। सिमिलरली, जलस्तु बिजानिब मुदर्रिसी अल वलदी, यू सी हियर मुदर्रिसी अल वलदी किस तरीके से यूज हुआ है, इसी तरीके से होगा वो मुहंदिसी अल इराक़िय्यीन। ओके, जलस्तु बिजानिब मुदर्रिसी अल वलदी, I sat next to सर the boys teachers. सर वहाँ जो इराकी यूज हो रहा है वो प्लूरल के लिए नहीं, वो तो इंजीनियर्स ऑफ द इराक, तो इराकीन क्यों यूज करेंगे हम? इंजीनियर्स ऑफ द इराक कहाँ लिखा है वहां पे? वहां पर इराकी इराकी इंजीनियर लिखा है। इंजीनियर्स मींस इंजीनियर्स ऑफ द इराक, ये अगर हम इसको पढ़ेंगे इस तरह से तो द कंपनी ऑफ द इंजीनियर्स ऑफ इराक, ऑफ द इराक, तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो वो इराकीन क्यों आएगा? वो नहीं सिंपली नहीं, हम फिर जब जब वो लिखेंगे वैसे इंजीनियर्स ऑफ द इराक अलग ही मतलब वो मीनिंग होगी कम्प्लीटली, उसके उसका ट्रांसलेशन अलग होगा। इराकी इंजीनियर्स इज एक्चुअली एक उसके साथ सिफत जोड़ी जा रही है उनकी। हम्म समझ रहे आप मेरी बात? जी ओके, इराकी इंजीनियर बेसिकली आप ना अगर इसे अल मुदर्रिसु अल इराकीन भी कहेंगे दैट वुड बी मोर करेक्ट। समझ ठीक रहे है। आप मेरी बात? क्योंकि यस यहाँ सर। पर एडजेक्टिव की बात आ रही है। हम्म ओके, मुदाफ मुदाफ इले इज समथिंग वेयर आप जैसे कह रहे हैं ना वैसे होगा इंजीनियर ऑफ द इराक।
दैट इज काइंड ऑफ मुदाफ मुदाफ इलैह। ये सिफत की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक ठीक है। ओके, बिकॉज इन इंग्लिश ना हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम उस तरीके के रूल्स को फॉलो करें, प्लूरल के लिए प्लूरल ही हो। कई दफा जो है मतलब जैसे यहाँ पर एग्जांपल, इराकी इज अ सिंगुलर वर्ड एंड दैट कुड बी attributed टू अ प्लूरल वर्ड विच इज इंजीनियर्स, राइट। तो इंग्लिश में पॉसिबल है, ओके। लेकिन अरेबिक में रूल ये है कि जब भी आप प्लूरल इस्तेमाल करेंगे तो उसकी सिफत भी प्लूरल ही होगी। ठीक। तो ठीक है, तो ये दो रूल समझ आए आप लोगों को? यस सर। ओके सफूरा, you are with us? यस सर। क्या थे रूल्स बताएं उसे? साउंड मैस्कुलिन प्लूरल के दो रूल क्या था? हम्म। एक बार रिपीट कर सकते हैं? ओके दैट्स गुड। साउंड मैस्कुलिन प्लूरल के बेसिकली दो रूल हैं। साउंड मैस्कुलिन प्लूरल जब भी एक्यूजेटिव या फिर जेनेटिव केस में अपीयर होना है एज मुदाफ इलै, ओके, तो उस केस सिनेरियो में वाउनून जो है वो यानून में या चेंज नून हो में जाएगा। कन्वर्ट हो जाता है, हाँ। यस, फॉर एग्जांपल मकतबुल मुहंदिसीन, मकतब वो मुदाफ है और अल मुहंदिसीन जो है वो मुदाफ इलै है। दैट्स द हम्म। रीजन वाउनून इज चेंज टू यानून, ठीक है। ओके। और ओके, और रूल रूल नंबर 2 ये है कि जब भी इस सेंटेंस में कोई साउंड मैस्कुलिन प्लूरल जो है सेंटेंस में पहला नाउन हो यानी कि मुदाफ हो, तो उस वक्त नून नून ड्रॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल आइना मुदर्रिसु अल वलदी, यू गेट दैट? मुदर्रिसूना का जो नून है वो ड्रॉप हो चुका है यहाँ पर। हाँ, ड्रॉप तो हुआ, लेकिन क्यों हो रहा वो ड्रॉप? नाउन आने की वजह से, मतलब कैसे है? मतलब मुदाफ के टाइप में जब वो अपीयर होगा सेंटेंस में और वो साउंड मैस्कुलिन प्लूरल होगा, तब जब दो कंडीशन ये पूरी होंगी तब जाकर नून ड्रॉप होगा। हम्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप नाउन ले लें, मतलब आप कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करें जिसमें प्लूरल मुदाफ हो और फिर उसकी मुदाफ इलैह जो है वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल भी हो सकती है। तो वैसे ही आप का सेंटेंस में देखेंगे कि बेसिकली वो वाला मुदाफ जो है उसमें नून जो है ड्रॉप हो जाएगा। सो वो जो एट्थ ओके, वन की एग्जांपल थी उसमें कंपनी जो है वो ये हो गया था, क्या बोलते हैं, नाउन। और कंपनी तो नाउन हो गया, चले कंपनी क्या, वो वहां पर क्या था ना, यहाँ पर इराकी इंजीनियर असल में ये एडजेक्टिव फ्रेज था। ओके, हम्म। अल मुदर्रिसी अल इराकीन, हम्म। तो इसको क्या किया गया, हम इसको मुदाफ मुदाफ इलैह बना रहे थे, दैट्स द रीजन वेयर वी वर कंफ्यूज्ड। लेकिन कंपनी जो है ना ये एक सेपरेट नाउन है, शरीकत, ठीक है। एक कंपनी पोजीशन है असल में इराकी इंजीनियर्स की। तो हम्म। इसमें सारा जुमला मिलाकर ना एक ही मुदाफ मुदाफ इलैह कंस्ट्रक्ट होता है, बिकॉज इराकी इंजीनियर्स इज अ डेस्क्रिप्टिव फ्रेज, राइट, एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिवल फ्रेज है। यू गेटिंग दैट? तो पूरा यू गेटिंग दैट? अ, समझ आ जा रही है कॉन्सेप्ट, लेकिन जब फिर हम कोशिश कर रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर करने की, तब कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हैं। ओके, लेट्स से कि मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको आप बना कर देखें। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस ऑफ द बिग पीपल, ऑफिस ऑफ द बिग पीपल।
तो ऑफिस को क्या बोले, मकतब। मकतब। जी। हम्म, मकतब पीपल को क्या बोलते हैं। अन्नास। हाँ, मकतब अन्नासी कबीर, अल कबीर, कबीर बोलिए। ओके, सो यू गेट दैट। तो आप वहां पर क्या कर रहे हैं बेसिकली, अन्नासिल कबीर। तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया या फिर डिस्क्रिप्टिव फ्रेज हो गया, राइट। हम्म लेकिन मकतब जो है वो उन दोनों से अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट ब्रेक डाउन। यहाँ पर ना तरकीब की थोड़ी जरूरत है, अगर से आप लोगों को ना समझना है तो उसको हम कहते हैं अरेबिक लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में भी, ओके, एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस कहते हैं हम। In Arabic we call it as ताकीब। देखिए, जब भी हमने ना सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है, सो वी सिंपली नीड टू ब्रेक इट डाउन। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपनी को ब्रेक डाउन करेंगे। ऑफ द तो ये अलग चीज होगी क्योंकि ये इंग्लिश का हिस्सा है। लेकिन जब हम अरबिक की बात करते हैं तो दो इम्पोर्टेंट चीजें इसके अंदर आती हैं। पहली चीज, सेंटेंस का दूसरा हिस्सा जहाँ पर एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ओके, नाउन प्लस इट्स एडजेक्टिव, both together is a descriptive phrase, ठीक है। descriptive phrase plus the noun of मुदाफ, ये मुदाफ हो गया और ये descriptive phrase क्या हो गया, मुदाफ इले हो गया। समझ रहे हैं आप। ओके, ये दोनों मिलाकर इराकी प्लस इंजीनियर्स, ये दोनों मिलाकर होगा descriptive phrase, ओके। और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज क्या हो गया, दोनों मिलाकर मुदाफिले हो गया। और इससे पहला वाला जो नाउन था जिसके बारे में असल में बात हो रही है, वो है मुदाफ ऑफ द सेंटेंस। सर इसके अकॉर्डिंग तो उसका वो बेस्ट वो तो फिर ये होना चाहिए ना कि शरीकतु अल मुहंदिसीना अल इराकीयीना। हाँ, वैसे ही तो पढ़ रहे हैं आप, बस इतनी सी बात है कि अल मुहंदिसीना का जो नून है वो ड्रॉप होगा, क्योंकि वो वो क्यों ड्रॉप होगा सर, जब ये दोनों अ, एडजेक्टिव हैं और वो एक मुदाफ इलैह की प्रॉपर्टीज यस यस लेना यस, है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मतलब वो तो कंपनी असल उसके। में, कंपनी एट्रीब्यूटेड टू द इंजीनियर्स है, राइट। जी। तो ओके, दैट्स द वो रीजन द नून इज ड्रॉपिंग ऑफ। सर आपने बताया अभी जो उसमें रूल में हमने पढ़ा कि नून उस केस में ड्रॉप हो रहा है जब हमें साउंड मैस्कुलिन प्लूरल हमारे मुदाफ में आ रहा है। मुदाफ इलैह में अगर आ रहा है तो फिर हम उसको ईना लगा दे रहे हैं, राइट। मुदाफिले में आएगा तो ठीक, हम उसको, जी जी, मुदाफ सही मुदाफ में कंडीशन आएगा। है। मुदाफ में अगर आ रहा है तो फिर हम उसका नून ड्रॉप कर दे रहे हैं, यही रूल है ना। मुदाफ में आएगा तो हम उसका नून ड्रॉप करेंगे, जी। और मुदाफ इलैह में आ रहा है तो हम ईना यूज कर रहे हैं, है ना। मुदाफ इलैह में आएगा तो हम उसका जी जी बिल्कुल, इना इना लगाएंगे आप। तो यहाँ तो मुदाफ इलैह में आ रहा है तो फिर हम नून क्यों ड्रॉप कर रहे हैं। मुदाफ इलैह में आ रहा है, नहीं है, अगेन मैं आपको जी बता रहा हूँ शरीक का। कि आप देखें, ये इराकी इंजीनियर्स है जो है असल में, ये एडजेक्टिवल जी फ्रेज हो गया, ठीक है, वो सिमिलर समझ टू गया वो। हाँ। अल वलदी अस्सगीर। यू गेट हाँ। दैट, ठीक जी है। अब ये दरवाजा जो है ना असल में ये सेपरेट है फ्रॉम अल वलदी अस्सगीर, ठीक है। ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, दरवाजा सेंटेंस में हो गया मुदाफ, अल वलदी अस्सगीर हो गया मुदाफ, क्या इलैह। हो गया, मुदाफ मुदाफ इलैह। इलैह। ओके, इन दैट सिनेरियो तो ये मुदाफ हो गया और ये मुदाफ इलैह हो गया। तो
इसी तरीके से मतलब इसी मतलब ना केस को आप या फिर इसी वाले सेंटेंस को यहाँ पर आप सुपर इम्पोज करेंगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ये वाले जो वर्ड है कंपनी, ये उसका मुदाफ हो गया और इराकी इंजीनियर जो है इसकी मुदाफिले हो गई। वो तो सर मैं समझ गई, बट ओके, उसके अकॉर्डिंग अगर यू हम वांट टू बना रहे से इराक अल मुहंदिसीन अल इराकीन। हैं जी, मतलब जो भी पॉइंट्स हैं जिनको मैं सारे जोड़ के अगर ट्राई कर रही हूँ, तो उसके हिसाब ओके से तो फाइन। मुझे यही समझ आ रहा है कि शरीकतु अल मुहंदिसीन अल इराकीयीन, यहाँ पे नून ड्रॉप होना मुझे समझ में नहीं आ रहा यस, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अगर से ना आप नून नहीं ड्रॉप कर रहे हैं तो दोनों को आप इराकी ई ना पढ़ेंगे। अगर से नून ड्रॉप कर रहे हैं तो अल मुहंदिसी अल इराकी। है। ओके, मतलब इन लाइक मेनी इंस्टेंसेस नून ड्रॉप मतलब अभी मतलब ना आपके पास ना वो सारे मतलब रूल्स नहीं है जहाँ पर ना नून ड्रॉप होता है। देयर आर मेनी अदर जी रूल्स जिस वजह से ना नून ड्रॉप होता है। दिस इज द फर्स्ट रूल जो आपने सीखा है जिस वजह से नून ड्रॉप होता है। आगे ना जब थोड़ा जी सा हम मे बी 12 के बाद या फिर मे बी इन इंटरमीडिएट स्टार्टिंग में आपको ना बहुत सारे रूल्स मिलेंगे जहाँ पर नून ड्रॉप हो जाता है। देयर आर मेनी अदर रूल्स, इट्स तो कम्प्लीटली क्या फाइन। वहाँ फर्दर अभी वाली तक कोई जो कंडीशन आपको यहाँ आ रही है? फर्दर वाली कंडीशंस होती हैं जिस वजह से नून ड्रॉप होते हैं या फिर ऐसे भी होता जी है फोनेटिक अरेबिक लैंग्वेज में फोनेटिक फोनेटिक रूल्स होते हैं। जी फोनेटिक रूल्स आर सिंपली दोज रूल्स जिसमें अरबों की वजह से रूल चेंज बना था वो। ओके, अरबों को ट्रेडिशनली कल्चरली वैसे प्रोनाउंस करते हुए सुना था हमने, दैट्स द रीजन वी आल्सो प्रोनाउंस इट लाइक दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ की ग्रामर रूल क्या है। ओके, देयर आर सम फोनेटिक रूल्स आल्सो, लेकिन कोई बात नहीं। एज पर द रूल्स जो अब तक अभी तक जो हमने सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग दैट्स कंप्लीटली फाइन। मैस्कुलाइन प्लूरल में ओन इन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। okay fine, that's a good discussion anyhow. Okay, let's move forward. Attached pronouns, the Arabic equivalent of my, your, or his, etc. are endings attached to the word being referred to. For example, kitabi, baituna. Okay, these are some examples of attached pronouns. Okay, let us look at some pronouns, attached pronouns. What are they actually? Okay, तो अभी तक हमने pronouns सीख लिया, right? Okay, जो हमने pronouns सीखा था वो क्या थे वो? एनीवन, नाजिरा या फिर हिया सादिका, आप बताएं। हुआ, हिया, हम, यस, हुन्ना, नहनु, वो, यस वेरी गुड। हुआ, हिया, हुम, हुन्ना, नहनु, अना, राइट। तो ये अना, सारे क्या थे? प्रोनाउंस थे। प्रोनाउंस। अब आप अपने जहन में एक प्रॉपर कंपार्टमेंट बना सकते हैं कि वो वाले प्रोनाउंस जो थे वो क्या थे, वो अनअटैच्ड थे, वो अनअटैच्ड। अटैच। ओके, यानी कि विदाउट ए नाउन और लेट्स से विदाउट ए हेल्प ऑफ ए नाउन, ओके, और हेल्प ऑफ अ वर्ब हम उनको लिख सकते थे। अगर से अना लिखूं तो समझ आती थी कि ये मैं इसका मतलब है आई। हुम लिखूं तो इसका मतलब था दे, राइट। नहनु लिखूं तो उसका मतलब था वी। तो दैट वाज कंप्लीटली फाइन। लेकिन अब हम एक दूसरी कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन की तरफ आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं अटैच्ड। क्या कहते हैं हम? अटैच प्रोनाउंस। अटैच्ड। अब ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनको विदाउट द हेल्प ऑफ ए नाउन और ए वर्ब हम इनको लिख नहीं सकते, because they don't make any sense at all in Arabic language. ठीक, अटैच प्रोनाउन की डेफिनेशन ये है कि विदाउट ए हेल्प ऑफ ए नाउन और ए वर्ब हम इनको बिल्कुल भी नहीं लिख सकते और ना ही ये कोई हमें मतलब देंगे। इसी वजह से हम इनको अटैच कहते हैं, या तो फिर ये वर्ब के साथ या फिर किसी नाउन के साथ अटैच होकर ही आएंगे। क्लियर? यस। कॉन्सेप्ट ऑफ अटैच प्रोनाउन जो है बस इतना सा है। और वो क्या है?
वो बेसिकली ई है, यानी कि या जो है वो कसरा के साउंड के साथ आता है, तो ये माई के लिए इस्तेमाल होता है। और का यानी यू के लिए, की यानी यू फेमिनाइन के लिए, अगेन योर, यू या योर दोनों कह सकते हैं इसमें से। और हु जो है ही या फिर हिज, ये मतलब में आएगा। और हा जो है हर, और अगेन हर यानी कि फेमिनाइन के लिए। ना इज अगेन रिप्लेसमेंट ऑफ नहनु इन द सेंटेंस, क्योंकि एंड में आता है किसी भी वर्ड के। हुम इज योर यानी कि प्लूरल फॉर्म में, हुम इज देयर प्लूरल, अगेन हुन्ना इज देयर प्लूरल बट फॉर फेमिनाइन। ओके, दीस आर बेसिकली, आप इन्हें ऐसे कह सकते हैं, हु, हा, का, की, हुम, हुन्ना एंड ई। तो इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बट इनको याद रखने से कोई आपको फायदा नहीं होना, अनलेस यू नो कि सेंटेंस में किस तरीके से आते हैं। ओके, बेसिकली सेंटेंस में आप देखेंगे कि किसी भी नाउन या फिर कोई भी वर्ड के साथ जो है अटैच होकर आते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस नाउन के आखिर में अटैच होते हैं, उस नाउन के आखिर में। ओके, एंड ऑफ द नाउन अटैच होते हैं कभी भी। ओके, फॉर एग्जाम्पल किताबु का, तो आप यहाँ पर देखेंगे का जो है ना, ये अटैच्ड है एंड ऑफ किताब, राइट। सिमिलरली बैतु की, तो अगेन यहाँ पर का की जो है ना वो अटैच्ड है बैत के एंड में। सिमिलरली मक्तुबुहु, हु इज अटैच्ड टू मकतब at the end of maktab, right? Similarly, baytiha is attached end of the bayt. You're getting that? Yes, sir. Okay. So very clearly, let's understand again. Attached pronoun ऐसे pronouns हैं जो किसी भी noun के या फिर verb के end में आते हैं। ओके, और उनका बेसिक फंक्शन ये है कि वो क्या करते हैं, सेंटेंस में पोजेशन शो करते हैं। बेसिक फंक्शन ऑफ अटैच प्रोनाउन क्या है? दे शो पोजीशन। यस, तो ये आपको याद रखना है बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए अगेन काशिफा, वी यस सर। लर्न अ रूल कि मुदाफ हम्म, इलैह जो है वो बेसिकली कसरा से एंड होगा। नाउ जी। हियर वी आर ब्रेकिंग दैट रूल। यहाँ पर जरूरी नहीं कि जो भी अटैच प्रोनाउन आएगा उसके नीचे कसरा हम्म, होगा, इवन दो कि वो मुदाफ इलैह है। हम्म, तो सर यहाँ इस केस में वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। अच्छा चल, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर किताबु का इज बेसिकली अ पॉजिटिव फ्रेज, राइट, योर बुक। तो किताब इसमें मुदाफ हो गया, और का जो है इसमें मुदाफ इलैह है, बट वी आर नॉट रीडिंग इट एज की, आर वी? नो, राइट। So that's the thing which we are like actually the rule which we are breaking here. The rule which we learned, right? कि possessive phrase में जब भी कोई attached pronoun आएगा as मुदाफ इलैह, तो it's not required कि वो क्या होगा, मजरूर होगा या फिर जेनेटिव होगा। ओके, ओके, इवन दो कि वो जेनेटिव केस में है लेकिन शो अप नहीं करेगा वो एराब, वो आप इंटरमीडिएट लेवल में सीखेंगे कंडीशन एराब में क्या फर्क होता है। ओके, नो नीड टू, मतलब ना उसके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस आप आपके लिए इतना सीख सकते हैं कि जब भी अटैच प्रोनाउन एज मुदाफ इलैह आएगा एक पॉजेसिव फ्रेज में, तो उसका एराब चेंज करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। Okay, let us look at some more examples with feminine words here. सय्यारतुहु, सय्यारतुहु यानी his car. हकीबतुना यानी our bag. मुदर्रिसुहुम, मुदर्रिसतुहुम यानी their school. ठीक है। Yes, sir. Very important rule here we are following. आप अगर नोटिस करेंगे
तो यहाँ पर सैयारा का जो ता मरबूता है, इट इज एक्चुअली चेंजिंग टू अ रेगुलर ता, राइट, देख सकते हैं आप। और यस सर। हकीबा का जो ता मरबूता है, अगेन दैट इज चेंजिंग टू रेगुलर ता। दैट्स द रीजन कि हम इसको कंप्लीट ता की तरह पढ़ रहे हैं। ओके, सय्यारतुहु, हकीबतुना, मुदर्रिसतुहुम, राइट। तो दैट्स द रूल अगेन, कि जब भी कोई फेमिनाइन वर्ड होगा और उसके साथ कोई अटैच प्रोनाउन होगा, इन दैट केस वो पॉजेसिव फ्रेज को हम जो है ता मरबूता को रेगुलर ता के साथ रिप्लेस करके पढ़ेंगे। ओके, एज वी आर रीडिंग हियर। ठीक, यस। ओके ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं हम। ओके, इन फॉर्मल अरेबिक हु एंड हुम और हुन्ना चेंज टू ही, हिम और हिन्ना। ये बेसिकली फॉर्मल अरेबिक में होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि स्पोकन डायलेक्ट में आप ऐसे सुने। स्पोकन डायलेक्ट में जो है इसको जैसे चाहे वो अरब बोलते हैं। हाउएवर, इन फॉर्मल अरेबिक क्या होता है कि जब भी कोई पोजिशनल वर्ड पहले आता है, तो ये हु जो है ना, हु वो ही में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फिस सय्यारती ही। ओके, बट अगेन इट इज नॉट बिकॉज कि ये मुदाफ इलैह है सेंटेंस में, इट इज सिंपली बिकॉज कि पोजिशनल वर्ड जो है वो पहले आ रहा है, और कि phonetically Arabs have been pronouncing that very word like this. ओके, लेकिन ये रीजन नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि वो मुदाफ इलैह है। Okay, let's just look at some more examples. ذهبوا إلى بيتهم, right? को हम हिम पढ़ रहे हैं यहाँ पर again. Okay, that is because ila is coming here, which is a positional word. Okay, ذهبوا إليه, they went to it. Again, ila आ रहा है यहाँ पर, इसी वजह से इलैहु जो है वो ही में चेंज हो रहा है। सो ये किस केस में आपने बताया कि हम चेंज करते हैं प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन हम चेंज करते हैं जब भी कोई पोजिशनल वर्ड पहले आ जाए, या फिर हमने सुना है कि अरब ऐसे इसको कहते हैं, तो रीजंस की वजह से हम कहते हैं, लेकिन मुदाफ इलैह की वजह से नहीं बिल्कुल। ठीक है, ओके ओके। अगेन अब इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये हु और हा जो है ना, बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हिज और हर जो है ना, आप इट के मीनिंग में भी ले सकते हैं इनको। ओके, फाइन। सो वो अगर नॉन लिविंग थिंग के इसमें ले रहे हैं हा, हु और हा, तो फिर वो जो नॉन लिविंग थिंग है उसका देखना पड़ेगा कि वो फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, उसके हिसाब से वो प्लेस होगा। जी जी, वो वर्ड को देखकर आप लिखेंगे। यस, यू आर राइट। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर देखिए ना, ज़हाबू इलैही, तो यहाँ पर उन्होंने दे वेंट टू हिम नहीं लिखा, दे वेंट टू इट लिखा है। समझ रहे हैं आप, यानी कि किसी नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है वहां पर, कि जहाँ पर वो जा रहे हैं ना, वो वाली चीज जो है नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इस वजह से उन्होंने इट लिखा है। ओके, एज वी मूव फॉरवर्ड ना, मतलब बहुत सारे पैराग्राफ्स आएंगे, तो वहां पर आप इसके एग्जांपल्स और ज्यादा देखेंगे। एनीहाउ, फॉर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, लेट मी जस्ट समराइज तीन चीजें जो हम अभी हमने सीखे। अटैच प्रोनाउन क्या है? बेसिकली ऐसे प्रोनाउन है, वो ऐसी कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन है जो बिना किसी नाउन या फिर वर्ब के हेल्प के बगैर वो लिखे नहीं जा सकते, या फिर वो सेंस नहीं बनाते बिल्कुल भी। ये बेसिक सिंपल डेफिनेशन है। दूसरी चीज क्या सीखी हमने कि बेसिक फंक्शन ऑफ अटैच प्रोनाउन क्या है, कि ये पोजेशन शो करते हैं फ्रेज में। क्या करते हैं? पोजेशन शो करते हैं। लेकिन रूल ये है कि जब पोजेशन शो करेंगे तो एज अ मुदाफ इले अपीयर होंगे, तो उस वक्त ये जेनेटिव केस में नहीं अपीयर करेंगे, यानी कि कसरा या कसरत इनका एरॉब जो है वो इनके ऊपर नहीं लगेगा। दूसरी चीज। तीसरी चीज हमने ये सीखी कि जब किसी फेमिनाइन वर्ड के साथ कोई अटैच प्रोनाउन आएगा, तो उस वक्त ता मरबूता जो है वो रेगुलर ता में चेंज हो जाएगा। और फोर्थ थिंग जो हमने सीखी वो ये कि कोई पोजिशनल वर्ड अगर से किसी
पोजेसिव फ्रेज से पहले आता है और वो वाला पोजेसिव फ्रेज जो है किसी अटैच प्रोनाउन को कंटेन करता है, तो उस वक्त जो है हु जो है वो ही में कन्वर्ट होगा और हुम जो है वो हिम में कन्वर्ट होगा, और सिमिलरली हुन्ना जो है वो हिन्ना में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये 4 चीजें थी जो हमने सीखी। क्लियर है सबको? कोई सवाल यहाँ तक? नो सर। सर ओके, हमारा नाज़िरा टेस्ट कब है? 6। आपका टेस्ट कमिंग सैटरडे, आपका असेसमेंट। कमिंग सैटरडे। ओके, वी डोंट हैव टेस्ट एंड एग्जाम्स। ओके, एक ही एग्जाम होता है आपका, वो भी फाइनल एग्जाम होता है, जिसे हम एग्जाम कहते हैं असल में। बाकी सारे असेसमेंट्स होते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू बी असिस्ट। ओके, और वर्बल आपका असेसमेंट होगा। ओके, वॉट एवर इज बीन थॉट, लाइक यू नो, वही सारे सवाल किए जाएंगे आपसे, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको ना उसकी एप्लीकेशन ही पूछी जाएंगी। ठीक है, और लेट अस डू एक्टिविटी नंबर 3। Put the correct possessive ending on the noun as in the example. For example, पहला हमारे लिए कर दिया गया है हुआ बैत प्लस हुआ यानी बैतुहु यानी his house. Similarly, we all got to connect the unattached pronoun to attached pronoun with a noun. Let's do it. Kashifa, number 2. मदरसतुहुम। मदरसतुहुम, क्या मतलब होगा इसका? सॉरी, मदरसतुहुम क्या मतलब होगा इसका? these are मदरसा तो schools को बोलते हैं ना। क्या होगा? मदरसा हमने कहा स्कूल को बोलते हैं ना, हाँ, मदरसा स्कूल को बोलते हैं। जी, तो these are schools। आप कह रहे हैं मदरसतुहुम ए पॉसेसिव फ्रेज, और उसको आप सेंटेंस में अच्छा ट्रांसलेट करते अच्छा। हैं। their schools। देयर स्कूल, राइट? यस, हम्म, देयर स्कूल। ओके, फाइन। नेक्स्ट, नाजिरा, हाल प्लस अंता। हालुका। हालुका, यस, वेरी गुड। ओके, यानी क्या मतलब होगा इसका? आपका हाल। आपका हाल यानी योर कंडीशन। ओके, दैट्स गुड। नंबर 4, सादिका। कलमी। नहीं, वहां पर कलमुन प्लस किया है। हियर। हम्म, ये यानी योर। शी हो किया जाएगा। यानी योर है। शी नहीं, ही हियर यानी शी, शी। यस, राइट। हर। तो यहाँ कलमी नहीं आएगा सर। हम्म, शी को आप ई के साथ कैसे रिप्लेस यानी कर रहे हैं? यानी हर। हम्म, तो किसे लिखेंगे आप? कलमहा। कलमुहा। कलमुहा। कलमुहा यस, यानी हर पेन। हाँ, पेन। अगर से मुझे कहना हो हिस पेन तो हिस पेन को कलमहू। कलमुहु। ओके, अगर से कहना है मुझे योर पेन तो योर पेन कलमकुम। योर पेन, आपका पेन। कलमुका। 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 ओके, अगर से मुझे कहना है तो योर फेमिनिन, मतलब योर पेन लेकिन फेमिनिन, कलमुखी। कलमुखी। ओके, अगर से मुझे कहना है देयर पेन तो देर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। मैस्कुलिन, कलमुहुम। कलमुहुम। अगर से देयर पेन फेमिनिन कहना हो तो कलमुहुन्ना। कलमुहुन। यू गेट दैट? यस सर। ओके, ठीक है, सब पूरा। नेक्स्ट, नंबर 5। सैयारा, सैयारा प्लस अना, सैयारतुना।
सैयारा प्लस अना की बात हो रही है। हाँ, तो आई है ना वो, हाँ, सैयारती। सैयारती, यस, वेरी गुड। अगर से मुझे कहना हो माई बुक तो किताबी। ओके, दैट्स गुड। सैयारती माई कार। अगर से कहना हो योर बुक तो किताबुकी इफ फेमिनाइन, किताबुका इफ मेल। यस। देयर बुक तो देयर बुक किताबुहुम। किताबुहुम। एंड किताबुहुन्ना। किताबुहुन। और योर बुक बट प्लूरल, किताबुकुम। फेमिनाइन के लिए सेम रहता शायद ना। सेम, यस, दैट्स फाइन। ओके, दैट्स गुड। ओके, द लिस्ट। ओके मारिया, समझ आ रहा था बच्चा आपको? जी कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं आपको? रिकॉर्डिंग चेक किया आपने? चेक कर रहे हैं। ओके, समझ आ तो नंबर 6 ट्राई करेंगे आप। मदीना प्लस नहनु। मदीना होगा। मदीना प्लस नहनु, नहनु को आपने रिप्लेस करना है उसके इक्विवेलेंट अनअटैच, सॉरी, अटैच प्रोनाउन के साथ। मदीना होगा। नहनु का जो अटैच प्रोनाउन है ना वो ना है, नून ना। अलिफ, यस। मदीना। तो आप कहेंगे मदीनतुना। मदी नतूना। मदीनतुना, इसका मतलब क्या होगा पता है आपको? नहीं। आर और सिटी। सिटी, और सिटी, हमारी क्या कहते हैं सिटी को? हमारा शहर। हमारा शहर। ठीक है मारिया, जी जी। अगर तो मुझे कहना है माई सिटी तो क्या करेंगे आप इसे? माय सिटी। माई का क्या होगा इसमें? माई का होगा मदीनती। क्या होगा? मदीनती। मदीनती, यस, माई सिटी। अगर से आपको कहना है योर सिटी तो योर सिटी तो मदीनतहु। मदीनतुका। ओके, तुका। मदीनतुका यानी योर सिटी। अगर से कहना हो हिज सिटी तो दिस सिटी। यानी मदीनतुहु। ओके ठीक है। ओके, नो वरीज, कोई बात नहीं। अभी ना मतलब आपको बहुत ही कम टाइम हुआ है सेशंस अटेंड करते हुए। पहले ना आपको प्रीवियस लेसन गो थ्रू करने होंगे। कितने रिकॉर्डिंग आपने गो थ्रू किया आपने? 5 चैप्टर। 5 चैप्टर, ओके, दैट्स फाइन। तो समझ आए 5 चैप्टर आपको? जी। ओके, अगर से नहीं भी समझ आता ना, देखिए आप इतने सारे क्लासमेट्स हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, सारे हेल्प करेंगे आप। ठीक है। ओके, आप जी जी। उनको टैग करें, ग्रुप में क्वेश्चन करें तो वो आपकी हेल्प करेंगे जरूर। ओके, एंड इवन आप प्रोफेसर से बात करें, अगर से कुछ समझ नहीं आया तो वो आपको हेल्प करेंगे। अ, एक अलग स्टूडेंट के साथ ना कनेक्ट करेंगे आपको, जो आपको सिखा सकते हैं। ठीक है। ओके, अगेन फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं है तो अगेन यू नीड टू वेट फॉर अ बैच जिसमें आप प्रॉपरली शुरू से पढ़ सकते हैं। ओके, आपके पास ऑप्शंस हैं, लेट्स सी कि आप क्या चूज करते हैं। ठीक है। फाइन। ठीक। ओके, ओके काशिफा, अगेन नंबर 7, कल्बुन प्लस अंता, अंती, कल बुकी। कल्बुकी। ओके, नाजिरा 8, बैतुन प्लस अंतुम, बैतुहुम। बैतु, बैतुहुम। बैतुहुम। ओके, दैट्स फाइन। ओके ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 4 ना ये आपका होमवर्क है। ओके,
एक्टिविटी नंबर 4 आपका होमवर्क है. Let me just explain this concept so that we complete the chapter. Okay, the Arabic prepositions leads and or let's say for or belonging to इसका basically मतलब लिया जाता है, and in the यानी at and ma'a are used with a noun or possessive ending to express the equivalent to have and in the to express the general ownership, whereas ma'a implies you have the thing with you. फॉर एग्जाम्पल ये भी एक पोजेसिव फ्रेज का एक फॉर्म है. ओके, जहां पर ना हम अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करके वो वहां पर हम पोजेशन शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दी का बेसिकली ट्रांसलेशन होगा आई हैव. ओके, तो यहाँ पर आई हैव जब कोई कहता है तो बेसिकली क्या मुराद है कि वो कोई चीज पोजेस कर रहा है. ओके, सो वी लुक एट नेक्स्ट एग्जाम्पल कि सॉरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिसमें उसकी पोजीशन को भी वो डिस्क्राइब कर रहा है. फॉर एग्जांपल हियर इन दी अखी सॉरी इन दी अखुन. सो इस तरीके की भी जो फ्रेज होते हैं वो भी पोजेसिव फ्रेज के रूल में फॉल करते हैं, वो भी पोजेसिव फ्रेज के रूल में फॉल करते हैं. लेकिन अगेन वही चीज है कि मुदाफ मुदाफ इलैह की जब बात है तो ये उस तरीके से कनेक्ट नहीं होंगे जैसे मुदाफ मुदाफ इलैह है. यानी कि मुदाफ इलैह के नीचे कसरा होगा, मुदाफ जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस होगा. नो, नॉट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ मुदाफ मुदाफ इलैह जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. लेकिन एक फॉर्म ऑफ पॉजिटिव फ्रेज में जो है ये भी काउंट होता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम मुदाफ मुदाफ इलैह इसको भी हम जो है पोजीशन में ही जो है काउंट करेंगे. फॉर एग्जांपल हियर इन दी अखुन यानी आई हैव अ ब्रदर. सिमिलरली ली फातिमा सय्यारा कबीरा. ली फातिमा सय्यारा कबीरा यानी फातिमा हैज अ लार्ज कार. तो यहाँ पर जो ली है ना ये असल में पोजीशन शो कर रहा है. ली फातिमा यानी टू फातिमा और फॉर फातिमा, ये बेसिकली इसका मतलब होगा. फॉर फातिमा देयर इज अ लार्ज कार. तो अगर से हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो सिंपली इसका मतलब होगा फातिमा हैज ए लार्ज कार. सिमिलरली हल मआका कलमुन यानी डू यू हैव ए पेन. डू यू हैव ए पेन. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मआका बेसिकली अगेन ये एक पॉजिटिव फ्रेज है बिकॉज इसका मतलब होता है विथ यू. मा मीन्स विथ, का इज ए अटैच प्रोनाउन. तो बोथ टुगेदर जो है पॉजिटिव फ्रेज बन रहा है. ओके, यू गेट दैट. इन दी, ली और मा, ये तीन अलग अलग वर्ड्स हैं जिनको हम पोजीशन शो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. हाउएवर दे डोंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मुदाफ मुदाफ इलैह एज इट इज. ओके, Yes. क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes. Okay, notice that li, like all other one letter Arabic words, is written joined to the word following. The vowel changes to la before the possessive pronouns who or ha and whom appears. Okay, basically यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो ली अभी हमने लिखा था ली फातिमा, तो ये जो है कभी कभार चेंज हो जाता है ला में, कभी कभार चेंज हो जाता है ला में. तो वो कब होता है? बेसिकली तब होता है जब उसका अगला वाला जो वर्ड है वो हु या हा या फिर हुम हो जो कि अटैच प्रोनाउंस है. ओके, फॉर एग्जांपल हियर लहा कल्बुन अस्वद. लहा कल्बुन अस्वद, शी हैज अ ब्लैक डॉग. Yes. ओके, लहुम बैतुन फी फ्रांसी, दे हैव अ हाउस इन फ्रांस. फ्रांसा, सॉरी. यू गेट दैट. जब भी ली लिखा जाता है ना तो उसके बाद वाला वर्ड अगर से हु, हा या फिर हुम हो तो उस के सिनेरियो में वो ली जो है ला में कन्वर्ट हो जाता है.
सो ये जो वर्ड्स है लहा लहुम ये स्टार्टिंग में ही आएंगे? बेसिकली स्टार्टिंग में आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, सेंटर में भी आ सकते हैं। लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है कि उस वक्त वो ला जो है ली के माने में इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मतलब है बेसिकली फॉर, टू और बिलोंगिंग टू। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे, ओके, मा लहा या सफूरा, तो क्या मतलब होगा इसका? व्हाट डू यू हैव? व्हाट इज विथ यू ओ हाँ हाँ सफूरा, राइट? ओके, विद अब ये यू। बेसिक, ओके, ये बेसिकली ना हम उस वक्त भी पूछते हैं जब कोई बंदा बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस होता है। ओके, मतलब बहुत प्रॉब्लम से वो, मतलब एक उसके चेहरे पर ना ऐसे फ्लॉप होते हैं कुछ साइंस, तो उस वक्त हम उसकी कंडीशन पूछते हैं कि क्या हो गया तुम्हारे साथ, ऐसे पूछते हैं हम, तो उसके लिए भी अरबिक में यही वाला जुमला इस्तेमाल है। तो फिर इसका भी वही होगा ना, हल माका खलमुन, माका खलमुन, हाँ, कि आर यू विद पेन? डू यू हैव अ पेन? हाँ, मैंने उसी के हिसाब से उसका वैसे ट्रांसलेट किया था कि डू यू हैव, ऐसे। तो इसका हाँ, कर ट्रांसलेशन आर यू सकते विद हैं, पेन होगा ना? कर सकते हैं, लेकिन वो सेंस नहीं देगा ना। हम्म अब उस मतलब मीनिंग में पूछा भी नहीं जा रहा वो अरबिक में, लेकिन मैंने जो बताया आपको वो सर उस मीनिंग में पूछा जाता है। जी जी, यस। हेलो सर, इफ यू डोंट माइंड क्लास एंड कर सकते हैं, बहुत एक्सीड हो गया है, बहुत चीजें हैं। Yes, yes, we have फिर exceeded इसका because of the समझ नहीं previous आ पा रहा yes, yes, जो लास्ट चैप्टर का, सॉरी लास्ट वीक का जो होमवर्क था, उस वजह से हमें जी बहुत ज्यादा टाइम लग गया। एनी हाउ यू कैन डू द जी जी होमवर्क एक्टिविटी नंबर 5, विल चेक दिस जी टुमारो। ठीक है, ओके ओके ओके, यू ऑल कैन लीव। किसी का क्वेश्चन है तो वो रह सकते हैं, रेस्ट ऑफ यू ऑल कैन लीव। ओके, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाज़िरा, सफूरा, सवाल है आपका? नहीं नहीं। नो ओके, सर, देन वी कैन लेट्स कंटिन्यू टुमारो। ये सेंटेंस आपने बोला था मा लहा का, मा लहा मालहा, व्हाट इज विद यू, तो सेंटेंस मा लहा ये कंप्लीट हो गया। मा लहा उसके बाद कोई नाम या जी कुछ जी, भी? नाम पूछेंगे ना आप, मालहा या नाज़िरा, फॉर एग्जांपल आई आस्क यू, okay, what is हाँ, with you ओ नाज़िरा, right? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, जज़ाक Okay, okay, अस्सलाम वालेकुम। सलाम।